हेलो 12th क्लास। अरे कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी स्टडीज़? अभी जो आप पढ़ रहे हैं उस पर अपना होमवर्क रेगुलर करते रहिएगा। अपने डाउट्स और जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप पूछते रहिएगा। अभी हमारा जो टॉपिक लास्ट लेक्चर में हुआ था वो होता है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट्स हैं, उसमें मैंने कोशिश की है कि सब टाइप के क्वेश्चंस आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम फ़ोन करके या व्हाट्सएप से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या हैं, उस पर बात करते हैं। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा इस टॉपिक से। टेंजेंट नॉर्मल से भी ये क्वेश्चन आएगा, इससे भी जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो बहुत ही ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं, कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये आपका पहला ग्राफ है, जिसको आप इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। ये आपका कोई इंटरवल है, इसका डोमेन है। कोई भी डोमेन ले लें, ग्राफ ऐसे कहीं तक भी ले जाएं फंक्शन। तो ये हमारा कोई इंटरवल है आई। दूसरा ग्राफ, ये भी इसका इंटरवल है। तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देख करते हैं। जैसे जैसे आपकी x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, fx y इज इक्वल टू fx, ये कोई ग्राफ है आपका। तो जो y की वैल्यू है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हुई, y की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। इस फंक्शन में देखिएगा, इसमें देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे यहां पर x की वैल्यू ये पॉइंट पर है, x1 पर है, तो y की वैल्यू क्या है, y1। x की वैल्यू x2 पॉइंट पर आई, क्या हो रहा है, x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें आ जाइएगा, यहां से यहां तक, ये इसका इंटरवल, यहां से यहां तक तो कुछ इंक्रीज हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स बीच में ऐसे भी हैं जिन पर सभी पॉइंट्स पर वैल्यू इक्वल आई है, ये पॉइंट्स। इसके बाद में फिर इंक्रीज हुई है। चौथे में देखिएगा, चौथा जो कर्व है आपका, यहां से और यहां तक आपका इंटरवल है। पहले तो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है सब, जैसे आपके इस फंक्शन में हुई थी डिक्रीज वाली। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आए हैं जिन पॉइंट्स पर fx की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, सेम बनी हुई है। फिर बाद में डिक्रीज होना शुरू हो गया फंक्शन, यहां तक डिक्रीज हुआ। तो किसको हम देखना, जिसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं, केवल इंक्रीज होगा। दो वर्ड यूज करेंगे, एक सिंपल इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे हम एक बुक पढ़ते हैं आर डी शर्मा, तो आर डी शर्मा में तो स्पष्ट एक नोट भी दिया हुआ है कि आप अगर इंक्रीजिंग फंक्शन करें, इंक्रीजिंग मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
लेकिन एनसीईआरटी और कुछ बुक्स अदर बुक्स पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों वर्ड को अलग अलग डिफाइन किया है। अभी दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, अभी दोनों की डेफिनेशन पर बात करेंगे। यहाँ पर भी ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीज होता है स्ट्रिक्टली। और यहाँ पर क्या है, ये सिंपल डिक्रीजिंग है, पहले कुछ वैल्यू डिक्रीज हुई, कुछ पॉइंट्स पर ऐसे भी हैं जिन पर वैल्यू इक्वल आ सकती है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, ये सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारे 4 टॉपिक हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चारों पॉइंट्स को, चारों टॉपिक को हम एक एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हम किस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या डेफिनेशन होगी, किस फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे? ए फंक्शन एफ, आप फंक्शन जो भी होंगे वो सब के सब क्या होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन। ए रियल वैल्यूड फंक्शन लिखिएगा, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ defined in its domain and let I be any interval of its domain, या इन कर दीजिएगा, इन इट्स डोमेन, देन एफ एक्स इज सेड टू बी, ये आप फंक्शन एफ एक्स कह लीजिए, एफ कह लीजिए की बात है, एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if for all x1 x2 belongs to I, जो x1 x2 है वो उस इंटरवल, जो हमारा इंटरवल है उसी के एलिमेंट्स हैं। x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। ग्राफ फिर से वही बनाता हूं जो अभी मैंने बनाया था, ये आपका कोई डोमेन, तो मैं ग्राफ तो मैं ऐसा भी जा सकता है, हमारा ग्राफ तो ऐसे भी जा सकता है। मैंने कोई इंटरवल लिया, यहां से यहां तक ले लिया, सपोज करें यहां से यहां तक, जैसे जैसे ये मेरा कोई इंटरवल है ए बी, पूरा डोमेन तो ये है आपका, यहां से यहां तक मैं कह रहा हूं फंक्शन है, लेकिन मैंने जो ए बी लिया है ये इंटरवल की बात कर रहा हूं, इस इंटरवल से इसके बीच में मैं क्या कह रहा हूं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I, x1 और x2 की वैल्यू इस ओपन इंटरवल, जो भी क्लोज इंटरवल ये है, सपोज करें ये x इज इक्वल टू x1 है और ये x इज इक्वल टू x2 है, y इज इक्वल टू fx, ये कोई कर्व है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा fx1, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या होगा fx2। देखना भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, x1 इज लेस देन x2, क्योंकि x की वैल्यू x एक्सिस पर इंक्रीज हो रही है साइमल्टेनियसली, x1 इज लेस देन x2, और fx1 क्या है, यहां से देख सकते हैं आप ग्राफ से, fx1 की वैल्यू क्या है, लेस देन fx2।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, ये डेफिनेशन है, ए रियल वैल्यूड फंक्शन है f(x), डिफाइन इट्स डोमेन एंड लेट i बी एनी इंटरवल इन इट्स डोमेन, देन f(x) is said to be strictly increasing if x1 x2 belongs to I, x1 is such that x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। अगर x1 x2 से कम है तो fx1 भी fx2 से कम हो, then the function fx is said to be strictly increasing। इक्वल भी नहीं हो सकता, ध्यान रखें, इक्वल टू का साइन भी नहीं रखा हमने। फंक्शन क्या है, fx की वैल्यू fx1 की वैल्यू fx2 से कम ही कम है। जैसे जैसे आप x1 की वैल्यू को x की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, fx की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपने ये फंक्शन पढ़ा है, चलो एक सिंपल एक लाइन का ग्राफ, जैसे जैसे आपकी x1 की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, यहां से x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो रहा है, fx1 आपका जो fx है वो इंक्रीज होता जाता है इस तरह से, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा ग्राफ एक एग्जांपल देता हूं, फिर दो एग्जांपल मैं सॉल्व भी कराऊंगा। ये वाला ग्राफ आधा पार्ट ड्रॉ किया है, जैसे जैसे आपने x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो fx की वैल्यू भी इसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होती जा रही है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहीं पर भी दो पॉइंट ऐसे नहीं आएंगे इस इंटरवल में जिन पर fx की वैल्यू सेम हो जाए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, f be a real valued function and I be any interval in its domain, then fx is said to be strictly decreasing function। If for all x1 x2 belongs to I, जो मैंने इंटरवल लिया है, such that fx1 x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2। ध्यान से देखिए एक बार, अगर हम ग्राफ के साथ डिस्कस करें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्राफ अब की बार ऐसा ले लेते हैं, डोमेन क्या है, डोमेन यहां से यहां तक इसका कुछ भी हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने तो इसको एक बाउंडेड कर दिया कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच की बात करते हैं, दिस इज द इंटरवल, ये इंटरवल है, ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, x3 है। क्या हो रहा है, इधर से देखें, ये x डैश, ये 0x, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके वही है भाई जैसे पहले आपने लिखे थे, दिस इज x डैश। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है। हमने क्या लिखा, x1 इज लेस देन x2, देन व्हाट इज fx1 एंड व्हाट इज fx2। इस पॉइंट पर ये x1 है और ये सपोज करें x2 है, तो इस पॉइंट पर fx1 आपका ये है और ये fx2 है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है,
x1 इज लेस देन x2, ध्यान रखिए बेटा, देन fx1 इज ग्रेटर देन, यहां से चेक कर सकते हैं आप कौन सा ग्रेटर देन, ये fx2 है, ये fx1, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। रिलेशन दोनों इनइक्वालिटी के बीच में, इनइक्वालिटी चेंज होती है, जो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, x1 इज लेस देन x2 implies that fx1 is greater than fx2, then the function is said to be strictly decreasing। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप दूसरा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये कोई ये लाइन है, जैसे जैसे आपने x1 की वैल्यू बढ़ाई है, यहाँ पर fx1, यहाँ पर fx2, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी x1 की वैल्यू इंक्रीज हुई है, fx2 की वैल्यू डिक्रीज हुई है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी, सिंपल सी बात है, अगर x1 इज लेस देन x2 तो fx की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, उल्टा चलता है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी वो चेंज हो गया, ठीक है ना। पहले में दोनों क्या थे, इंक्रीजिंग में, यहाँ पर भी लेस देन था तो यहाँ पर भी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, और ऐसे x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन fx2, तब भी आपकी बात हुई। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात करते हैं सिंपल इंक्रीजिंग और सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन की। सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होंगे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, बाकी सब डेफिनेशन सेम है। लेट f बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन and I be any interval in its domain then f is said to be increasing function if x1 is less than x2, फिर वही लिखेगा for all x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2 implies that fx1 is less than or equal to fx2। बस एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी में थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं था। x1 is less than x2 implies that fx1 is less than or equal to fx2, then the function is said to be simple increasing function। ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में ये this is y is equal to fx। क्या कह रहा है कि x1 is less than x2, जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, यहां तक यहां तक यहां तक कहीं भी, लेकिन fx की वैल्यू में क्या हो रहा है, fx1 is less than, या तो fx1 लेस देन है, अगर मैं कह रहा हूं एक पॉइंट मेरा ये है और एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट पर fx1 ये x1 है ना, ये x2 है, तो यहां पर fx1 और यहां पर fx2 यहां पर कर देते हैं। क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर fx1 इज लेस देन fx2 है, राइट। तो फंक्शन एक तरह से क्या भाई लेस देन है, लेकिन कुछ इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं
जिन पर, जैसे मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट fx1 यहां ना होकर के मेरा पॉइंट x1 ये है x1, तो यहां पर fx1 होगा और यहां fx2 होगा। x1 इज लेस देन x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2। देख रहे हैं दोनों को अगर मैं टैली करूं तो एक स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है, एक स्ट्रेट पोर्शन आ रहा है ग्राफ में, देन वी कैन से भाई या तो क्या, सिंपल सी बात है, या तो fx1 लेस देन हो या इक्वल टू हो fx2 के, देन वी कैन से fx इज सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से आप सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, डेफिनेशन सेम है, बस एक साइन चेंज करना है। मैं यहां पर डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देता हूं, is said to be decreasing function if for all x1 is less than x2 fx1 is greater than or equal to fx2, तब आपका ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। ग्राफ अब इसका ये हो जाएगा भाई, ध्यान से एक बार देख लें, फिर से मैं बोल रहा हूं, ए फंक्शन एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन and I be any interval in its domain, then f is said to be decreasing function if for all x1 x2 belongs to I such that x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than or equal to fx2, then the function is said to be simple decreasing function। तो ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ, इसका इस तरह से बना लेते हैं। ये आपका x1 है, यहाँ x2 है, सिंपल देख रहे हैं आप, x1 इज ग्रेटर देन x2, सॉरी x1 इज लेस देन x2, यानी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x1 इज लेस देन x2, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को यहां से हटा करके यहां पर ले आता हूं, इस ग्राफ x1 x2, x1 इज लेस देन x2, fx1 इज इक्वल टू fx2, स्ट्रेट पोर्शन है, या फिर यहां से आगे डिक्रीज भी हो रहा है, फिर भी पहले क्या डिक्रीज हुआ, फिर कुछ पोर्शन स्ट्रेट आया और फिर डिक्रीज हुआ, इट मींस दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, केवल डिक्रीज होता है, कहीं पर भी स्ट्रेट पोर्शन नहीं आता है। ये आपकी डेफिनेशंस होगी चारों टाइप के फंक्शंस की। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा, वी आर स्टडिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ dy बाई dx। अभी तक जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चारों बताए हैं। अभी तक मैंने इसमें dy बाई dx का यूज नहीं बताया। dy बाई dx का यूज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कैसे हम dy बाई dx की हेल्प से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पता करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं डिस्कस विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, शो दैट fx is equal to 3x plus 5 is strictly increasing function on R। on R का मतलब है, आप साथ साथ में ग्राफ भी अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर, आप कुछ भी रियल नंबर लें, x की वैल्यू कुछ भी नहीं रियल नंबर्स हो सकती है, कोई भी रियल नंबर्स। हमें दिखाना कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे चेक करेंगे,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वी हैव टू यूज, जो अभी हमने रिलेशंस बताए हैं उन्हीं का यूज करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे हम पता करेंगे? हमने ले लिया कि कोई दो रियल नंबर्स हैं, ये वाले x1 x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। हमने लिया कि कोई दो रियल नंबर्स हैं, सच दैट, ये भी अज्यूम कर लिया x1 इज लेस देन x2, x1 x2 से कम है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर किसी इनइक्वलिटी में हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन इनइक्वलिटी। तो अगर मैं इस इनइक्वलिटी को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से ही क्यों किया? क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 3x1 इज लेस देन 3x2। क्लियर है भाई? अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी। क्लियर है? दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ ए रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इज एडिड ऑन बोथ साइड। अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर को हम दोनों साइड में कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देते हैं, देन वेदर द चेंज इन इनइक्वलिटी और नॉट, देयर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी। एडिंग 5, ऐसे 3x1 प्लस 5 इज लेस देन 3x2 प्लस 5। fx आपका ये है भाई 3x प्लस 5। अगर आप x की जगह x1 रख देंगे तो क्या होगा? fx1, which implies that fx1 is less than fx2। thus क्या पढ़ा आपने? x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। क्या रिलेशन है? अभी तो डेफिनेशन पढ़ी थी। A function f is said to be strictly increasing for all x1 x2 belongs to I, यहां पर R है, such that x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। It means this is the strictly increasing function, therefore fx is strictly increasing function। एक और एग्जांपल करते हैं, दूसरा एग्जांपल, बस बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कर देता हूं स्टार्ट। क्वेश्चन ये है भाई, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही क्वेश्चन है, शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऑन आर की बजाय जो आपका डोमेन है वो चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब आपका डोमेन चेंज है, डोमेन चेंज है। देखते हैं कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं इसको भी। फिर उसी तरह से ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें 0 टू आर में, तो ये इस कर्व का ग्राफ ऐसा आएगा, ये कर्व ऐसा होता है। आपने पढ़ा रखा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 11th क्लास में आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कौन सा? क्या है भाई ये? पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। हमने उसी डोमेन में, जो इसके डोमेन है वो हमने ले लिए हैं दोनों पॉइंट्स, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, such that x1 is less than x2। हमने लिया कि x1 is less than x2। देखना भाई, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? दोनों क्या है? x1 x, ध्यान से देखें एक बार बेटा, जो आपके नंबर्स हैं वो 0 से इंफिनिटी के बीच में, 0 से बड़े या 0 और अप टू इंफिनिटी, 1, 1/2, 1/3, फिर उसका स्क्वायर 3/2, 4, जितने भी नंबर्स हैं। अगर मैं ये दो नंबर ले रहा हूं, ये दोनों, x1 is less than x2 implies that x1 square is less than
x2 स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 से बड़ा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 इज लेस देन 3 है तो 2 स्क्वायर क्या होगा इज लेस देन 9, 3 स्क्वायर है ना। आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, कोई नंबर फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। एक 1/2 ले लिया, एक 3/2 ले लिया। 1/2 स्क्वायर कितना होगा 1/2 स्क्वायर 4, 1/4, और ये क्या होगा 9/4। तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो स्क्वायर कर दिया। इट मीन्स फंक्शन क्या है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx1 इज लेस देन fx2। दस आप ऐसे लिखेंगे x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2. Therefore fx is strictly increasing function. नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर को लास्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट fx इज इक्वल टू 12 माइनस 5x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। ये भी इसका जो डोमेन है वो आर है, डोमेन आर है भाई। हमें ये शो करना कि ये फंक्शन भी ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहला एग्जांपल लिया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ये हमने लिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर such that x1 is less than x2। हमने किसी भी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जो है, इनमें कोई दो नंबर लिए हैं आपके, ये x1 और x2 है, और कंडीशन क्या ली है कि x1 is less than x2। तब हम क्या करें भाई, x का जो मल्टीपल है, जो x का कोफिशिएंट है वो -5 है। और आपने पढ़ा है अगर किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज दैट माइनस, आप ऐसा कर लें एक बार पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x1 इज लेस देन 5x2। अब करना माइनस से मल्टीप्लाई। अगर मैं इनमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -5x1 इज लेस देन -5x2। ये देख लेना भाई, ये लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा। आपने किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, और अभी हम क्या कह रहे थे कि साइन विल बी चेंज। तो साइन यहां जो लेस देन है ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन हो जाएगा। फंक्शन क्या है आपका 12 है, यहां पर ऐड हो रहा है ना 12, एडिंग 12 ऑन बोथ साइड। 12 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 12 माइनस 5x2। यहां पर x1 है तो x1, यहां पर x2 है तो x2। क्या किया हमने, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड में 12 ऐड कर दिया। तो क्या होगा भाई, आपने पढ़ी थी इनइक्वालिटी, इफ ए कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर इज एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी देयर विल बी नो चेंज इन साइन। ये क्या है, fx आपका ये है, x की जगह x1 है तो क्या बन जाएगा, दिस इज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। आप लेके चले थे क्या, x1 इज लेस देन x2। रिजल्ट क्या आ गया हमारा, x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज दैट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ये कौन सी कंडीशन है, अभी डेफिनेशन में पढ़ा था हमने, x1 is less than x2 implies that fx1 is greater than fx2, then the function is strictly decreasing. Therefore fx is strictly decreasing. ये आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है।
और इसके साथ में कुछ डाउट्स करिएगा, कुछ क्वेश्चंस करिएगा जो भी आपकी बुक्स हैं, किसी भी रिफ्रेशर से या आपकी एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, उनके डाउट्स आप करिएगा, पूछिएगा ज़रूर। टिल देन बाय बाय। आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ dy by dx इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।